खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर हेनरी नीलम है और मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई से है। मैं आप सबको आज हमारे चर्च की ऑनलाइन मीटिंग में खुशामदीद बोलता हूँ और मेरा ईमान है कि खुदावंद आज आप लोगों को छुएगा। आज छुटकारे का दिन है, आज आज़ादी का दिन है, आज एक नए सीज़न में जाने का दिन है। और मैं पूरे ईमान के साथ इस सरमन को जब प्रीच करने लगा हूँ तो पूरे ईमान के साथ, पूरे वसूख के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ कि आज आपकी ज़िंदगी में एक नया सीज़न शुरू होने वाला है। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जितने लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं मैं आप सबको खुशामदीद बोलता हूँ और जितने लोग आने वाले टाइम में देखेंगे उनके लिए भी खुदावंद की बरकत चाहता हूँ। यकीनन ये टॉपिक अपने आप में एक बड़ा यूनिक सा टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को शायद ये प्रोनाउंस ही नहीं करना आ रहा हो कि ये पास्टर साहब ने लिखा क्या है। इसे कहते हैं स्पिरिट ऑफ लेवाइथन, स्पिरिट ऑफ लेवाइथन। अब आप आगे ये सोच रहे होंगे कि ये स्पिरिट ऑफ लेवाइथन ये कहाँ पे है बाइबल में। हमने तो ये लफ्ज़ बाइबल में शायद देखा नहीं है। हमने बेशुमार दफ़ा बाइबल पढ़ी है, हमने बेशुमार दफ़ा बाइबल को ख़त्म किया है शुरू से आखिर तक, लेकिन हमने कभी भी ये लफ्ज़ आज तक एक दफ़ा भी हमारी आंखों के सामने से नहीं गुजरा कि ये लेवाइथन नाम का कोई लफ्ज़ भी है। कुछ आप में से बहुत स्मार्ट लोग होंगे जिन्होंने पोस्टर देखते ही फ़ौरन गूगल पे सर्च किया होगा और गूगल पे से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ली होगी कि ये कहाँ पे है, कौन सी वर्स में है और ये है क्या। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आप में से बहुत सारों ने निकाल लिया होगा। मुझे पता है कि मैं जिनसे मुखातिब हूँ बड़े स्मार्ट और बड़े होशियार पढ़े लिखे लोग हैं जो बड़ी मालूमात रखते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को आपके सामने खोलूं, मैं एक हवाला बहुत मशहूर है जो अभी रिसेंटली कुछ मिनटों पहले हमारे चर्च के एक पास्टर ने भी शेयर किया। कलाम में लिखा हुआ है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हो रहे हैं। यानी लोगों के पास नॉलेज नहीं है, लोगों के पास मालूमात नहीं है, इसलिए वो हलाक हो रहे हैं। लेकिन जब उनके पास नॉलेज और मालूमात आ जाएगी तो फिर वो हलाकत से बच जाएंगे। मालूमात और नॉलेज जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और ये हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों से बचाता है जो अपने आप में हमारे लिए एक फंदा लेके बैठी होती हैं। लेकिन जब हमें मालूमात होती है, जब हमें नॉलेज होता है तो हम उन चीज़ों में कभी फंसते नहीं हैं। हालेलुया। मैं कई दफ़ा आपको बताया है कि इस दुनिया में बेशुमार बीमारियां आई हैं और उन बीमारियों के बारे में शायद मेडिकल साइंस के पास नॉलेज नहीं थी, कुछ उनके पास जानकारी नहीं थी। लेकिन जब उस बीमारी के बारे में उनके पास नॉलेज आई, उनके पास इंफॉर्मेशन आई, तो उस बीमारी को हैंडल करने के भी तरीके आ गए और फाइनली वो बीमारियां अब इंसानों के लिए बेज़रर हो गई हैं क्योंकि वो बीमारियों को लोगों ने अपनी नॉलेज के वजह से उनको तस्खीर कर लिया है। अब आने वाले दिनों में कैंसर है, कोरोना है, ये सारी चीज़ें हैं। इन चीज़ों के बारे में जैसे जैसे और जानकारी और मालूमात होगी, मेडिकल साइंस और लोग जो हैं इसका यकीनन तोड़ बनाएंगे और लोग फिर इन बीमारियों में मरने वाले नहीं होंगे। इसी तरह खुदा के कलाम में भी है कि खुदा का कलाम ये बोलता है कि बहुत सारी रूहानी स्पिरिचुअल चीज़ें ऐसी हैं जिसकी हमें नॉलेज नहीं है और जिस नॉलेज ना होने की वजह से अक्सर जो लोग हैं, जो बिलीवर्स हैं, वो सिर्फ नॉलेज ना होने की वजह से वो हलाकत में जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि जीवन का सच्चा और खरा रास्ता 4-5 या 3-4 या 1-2 नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है और वो है खुदावंद यीशु मसीह। अगर उन्हें यह पता चल जाए कि खुदा के पास जाने का एक ही रास्ता है, वो खुदावंद यीशु मसीह है, तो लोग हलाकत की तरफ ना जाएं बल्कि जीवन की तरफ जाएं, जिंदगी की तरफ जाएं, जिंदगी को अपनाएं। हालेलुया। तो इसलिए खुदा का कलाम बोलता है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हो रहे हैं। आज मैं आपके सामने कुछ चीज़ें लेके आ रहा हूँ जिसके बारे में शायद आपने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं होगा, इससे पहले सुना नहीं होगा, इससे पहले शायद आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। लेकिन मैं आज जब आपके सामने ये चीज़ बताऊंगा तो यकीनन मेरा ईमान है कि खुदावंद हमें इसमें से निकलने के लिए
और कोई ज़ात नहीं है सिवाय खुदावंद यीशु मसीह की जो आपको इन सारी चीज़ों में से निकाल सकती है। लेकिन जब आपको पता चलेगा तो आप निकल सकते हैं। हालेलुया। देखें, कलाम में बहुत सारी स्पिरिट्स का, बहुत सारी रूहों का जिक्र है जो तारीखी मुकामों पे रहती हैं, जो दुनिया को कंट्रोल करती हैं। कलाम में लिखा हुआ है कि हमारा मुकाबला गोश्त और खून से नहीं है, बल्कि आसमानी मुकामों पे बसने वाली ये सारी पावर्स, ये तारीकी की ताकतों से है जो चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में ऑपरेट कर रही होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं, करीब तक आती हैं, और शायद वो उसे छू भी लेते हैं और छूने के बाद वो चीज़ उनके हाथ से निकल जाती है। ये कोई जिस्मानी या कोई दुनियावी चीज़ नहीं है, ये पूरी रूहानी चीज़ है जो आपको वो चीज़ हासिल करने नहीं देती। इसलिए मैंने एक दफ़ा पहले भी आपके सामने कुछ रूलर स्पिरिट्स के बारे में बात करी थी। कुछ तो स्पिरिट्स होती हैं जिन्हें हम बदरूहें बोलते हैं, जिन्हें हम डीमंस बोलते हैं, जो आपको अक्सर लोगों में नजर आएंगी। किसी खानदान में, किसी घर में वो लोगों को जकड़ी हुई होती हैं। लेकिन कुछ होती हैं रूलर स्पिरिट्स। वो रूलर जो स्पिरिट्स होती हैं वो छोटी मोटी स्पिरिट्स नहीं होती हैं, ये बहुत बड़ी पावरफुल स्पिरिट्स होती हैं। और मैंने एक स्पिरिट के बारे में आपसे ऑलरेडी एक कलाम शेयर किया हुआ है, वो है स्पिरिट ऑफ जेजबेल। अगर आप लोगों ने ये कलाम नहीं सुना है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर यूट्यूब पे जाएं, हमारे चैनल पे सर्वेंट्स ऑफ गॉड, और उस यूट्यूब के चैनल पे आप ये ज़रूर लाइफ चेंजिंग मैसेज देखें ताकि आपको पता चले स्पिरिट ऑफ जेजबेल क्या होती है। मैंने आपको सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए बता दूं कि जितनी बदरूएं, जितने डीमंस, जितनी ये दुष्ट आत्माएं हैं, ये चर्च से बाहर होती हैं। लेकिन स्पिरिट ऑफ जेजबेल जो होती है ये राइट इन द चर्च होती है, ये चर्च के अंदर काम करती है। इसी तरह आज जो मैं एक स्पिरिट के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसी और भी 3-4 स्पिरिट्स हैं जिनके मैं आपके सामने नाम ले देता हूं ताकि शायद आपने ये नाम नहीं सुने हो। एक स्पिरिट है, उसे कहते हैं ओरियन। एक स्पिरिट है, उसे कहते हैं प्लियाडिस। एक स्पिरिट है, उसे कहते हैं एटिकस। एक स्पिरिट है, उसे कहते हैं भीमोथ और जेजबेल। और एक स्पिरिट जिसको आज हम डिस्कस करेंगे उसे कहते हैं लिवाइथन। हालेलुया। तो सवाल ये है कि आप में से बहुत सारों ने बाइबल पढ़ी है लेकिन ये लफ्ज़ कभी भी नहीं पढ़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि कलाम में एक पूरा चैप्टर, एक पूरा बाब सिर्फ लिवाइथन के बारे में। अब आपके लिए यकीनन और भी इंटरेस्ट का सबब बन गया है कि हमने नहीं देखा, हमने पढ़ा नहीं है, हम एक लफ्ज़ ढूंढ रहे हैं और पास्टर साहब बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा एक चैप्टर जो है इस कलाम में उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं ज़रूर आपके सामने शेयर करूंगा। पहले आपके सिर्फ डाउट्स को क्लियर करने के लिए मेरे साथ निकालें ज़बूर 104 उसकी 25वीं और 26वीं आयत मैं आपके सामने उर्दू में पढ़ देता हूं। साम 104 वर्स 25 एंड 26। ज़बूर भजन संगीता 104 उसका 25 और 26वीं आयत। ज़बूर 104 25 और 26 आयत मैं आपके सामने उर्दू में पढ़ रहा हूं। 25वीं आयत में लिखा हुआ है, देखो ये बड़ा और चौड़ा समुंदर जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं, यानी छोटे और बड़े जानवर। जहाज इसी में चलते हैं और इसी में लोयातान है। क्या है? लोयातान। उर्दू में लिखा हुआ है लोयातान और इंग्लिश में लिखा हुआ है लेवाइथन, जिसे तूने उसमें खेलने के लिए पैदा किया है। हालेलुया। तो मैंने आपको बाइबल में से लेवाइथन के बारे में, या उर्दू में जिसे लोयाथान बोलते हैं, उसके बारे में आपको एक वर्स दिखा दी है। और जैसे अपने आप में ये वर्स है, मैं एक दफ़ा फिर पढ़ता हूं ताकि आप, क्योंकि आपका ध्यान सारा का सारा इस वर्ड की तरफ था तो पूरी वर्स आपने सुनी नहीं है। देखो ये बड़ा और चौड़ा समुंदर है जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं, यानी छोटे और बड़े जानवर। जहाज इसी में चलते हैं और इसी में लोयातान है जिसे तूने इसमें खेलने को पैदा किया है। हालेलुया। तो कलाम में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा समुद्री जानवर है या एक ऐसी समुद्री मखलूक है जो समुद्र में खुदा ने रखी है।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि खुदा यहां पे एक समुद्री मखलूक की बात कर रहा है और पास्टर जी यहां पे एक स्पिरिट की बात कर रहे हैं, स्पिरिट ऑफ लेविथन, तो इसमें क्या ममासलत है? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, बाइबल में बहुत सारी चीजें जो हैं वो एग्जाम्पल के तौर पे, कोई ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपको इस तरह दिखाई जाती हैं कि जिसको देख के आप उसके पीछे जो कैरेक्टर है या उसके पीछे जो असल चीज है उसको खुदा का कलाम उसे इस तरह से डिफाइन करता है। तो यहां पे हमें यह नजर आता है कि ये एक आबी मखलूक है, ये एक मैरीन मखलूक है, जिसे वो इंग्लिश में कहते हैं मैरीन मखलूक। लेकिन जब आगे मैं आपको इसमें डीप में लेके जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्पिरिट ऑफ लेवाइथन जो है, ये इस जानवर के साथ, जिसको बाइबल में इस जबूर में दिखाया गया है, बताया गया है, इसके साथ, इसके पीछे एक्चुअली इसको दिखा के बाइबल उस स्पिरिट के बारे में बताना चाह रही है कि ये जानवर को देख लो, इसकी शक्ल देख लो, इसके सारे कैरेक्टर देख लो, इसकी सारी हरकतें देख लो। ये जो हरकतें हैं ये जिस्मानी या ये इस समुद्री मखलूक की हरकतें नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो आत्मा है, इसके पीछे जो रूलर स्पिरिट है, वो है स्पिरिट ऑफ लेवाइथन। जिस तरह ये जानवर काम करता है इस तरह वो स्पिरिट काम करती है। तो जब हम जानवर को देखेंगे तो हमें स्पिरिट के काम का पता चलेगा कि ये लेवाइथन की स्पिरिट जो है ये किस तरह से काम करती है। हालेलुया। आपने बहुत दफा ड्रामे देखे होंगे, बहुत दफा मूवीज देखी होगी, उसमें एक स्लाइड छोटी सी आती है जिसमें लिखा होता है कि ये सारे कैरेक्टर जो हैं वो सारे कैरेक्टर वो फेक कैरेक्टर हैं। अगर किसी किस्म की ममासलत, किसी किस्म की कुछ सिमिलैरिटी आपको किसी के साथ मिले तो ये जो मूवी बनाने वाले या जो ड्रामा बनाने वाले हैं उनके ऊपर कोई क्लेम ना आए। मैं आपको आज ये बात खास तौर पे बोलना चाह रहा हूं कि ये जो मैं सरमन पेश करने वाला हूं, ये जो सरमन प्रीच करने वाला हूं, ठीक उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये सरमन के साथ बहुत सारे खादमों की मुमासलत जरूर निकलेगी। अगर आपको कहीं से ऐसा लगता है कि ये सरमन ने आपसे बात करी है या ये सरमन में जो चीजें बताई गई हैं वो कुछ आपके आसपास या आप में शायद ऐसी चीजें नजर आती हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा कि इस चीज पे अपने दिल को सख्त नहीं कीजिएगा, नाराज नहीं होइएगा या किसी किस्म का क्लेम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको हम्बल होने की जरूरत है, क्योंकि खुदा का रूह आपसे बात कर रहा है, खुदा आपसे खुद बात कर रहा है और इस स्पिरिट को एक्सपोज करना चाहता है। हालेलुया। इसका जैसे मैंने बताया था, जेजेबल की जो स्पिरिट है वो ठीक चर्च के अंदर काम करती है, इसी तरह ये स्पिरिट ऑफ लेवाइथन जो है ये पास्टरों के दरमियान, ये चर्च लीडर के दरमियान, ये मिनिस्ट्री के जो मिशनरीज होते हैं उनके दरमियान काम करती है। सुन लें, ये इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रांग है कि ये ऐसे बड़े बड़े खुदा के खादमों के दरमियान ये स्पिरिट काम कर रही होती है। और इसकी अभी मैं जब आगे चीजें आपके सामने पन्ने खोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसमें ऐसी कैसे पावर है कि ये खुदा की रूह के सामने खड़ी रह सके, या खुदा की जहां पे हजूरी होती है ये वहां पे कैसे रह सकती है। ये ऐसा स्पिरिट है, ये ऐसी स्पिरिट है जो पावरफुल है, जो बहुत ही कुवत वाली है, और ये आप समझ लें किंग ऑफ स्पिरिट कहलाती है, किंग ऑफ स्पिरिट कहलाती है। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा। हालेलुया। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। खुदा के कलाम में एक चीज लिखी हुई है कि अगर हम खुदा के कलाम की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं या हम खुदा के कलाम को सही तौर पे कबूल नहीं करते हैं तो खुदा फिर हमें ऐसी स्पिरिट के हवाले कर देता है, हमें बेअकल और ये इस तरह की अकल के हवाले कर देता है। मेरे साथ एक हवाला देख लें, रोमियो की किताब, उसका पहला बाब 28 से 32 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि इसके बाद फिर हम अपने मैसेज की तरफ बढ़ें। हालेलुया। रोमियो पहला बाब, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 28 to 32 मैं आपके सामने पढ़ता हूं।
और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, इस तरह खुदा ने उन्हें नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया ताकि नालायक हरकतें करें। ये खुदा ने किया। खुदा ने क्यों किया? क्योंकि इन लोगों ने या ये सारे लोगों ने खुदा के कलाम को रिसीव नहीं किया, खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया। तो खुदा ने बोला ठीक है, अगर तुम ये कलाम को कबूल नहीं करते हो तो जिस चीज को तुम कबूल कर रहे हो उसके हवाले मैं कर रहा हूं। बाइबल बताती है खुदा ने उन्हें नापसंदीदा अकल के हवाले किया। नापसंदीदा अकल क्या है? ये कोई अकल नहीं है, बल्कि ये स्पिरिट है जो आपके दिमाग को कंट्रोल करती है। हमारे जहनों को, जिस्मों को क्या चीज कंट्रोल करती है? ये हमारी अकल, ये हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। और इस दिमाग को कौन कंट्रोल करता है? इस दिमाग को स्पिरिट्स कंट्रोल करती हैं। और खुदा ऐसे लोगों को जो खुदा के कलाम को रिसीव नहीं करते हैं, कबूल नहीं करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, खुदा फिर उनको वो ऐसी स्पिरिट्स के हवाले कर देता है। इसलिए मैं आज आपको खास तौर पे बताना चाह रहा हूं कि जो मैं आपसे बोलने वाला हूं उसको कबूल करें, उसको रिसीव करें। खुदा आज आपको छुटकारा देने जा रहा है। जब खुदा ऐसे लोगों के या ऐसे नापसंदीदा अकल के हवाले कर देता है तो फिर पता है क्या होता है? आगे 29वीं आयत में लिखा है, बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी और लालच और बदख्वाही से भर गए और हसद, खूनरेजी, झगड़े, मक्कारी, बुग़्ज़ से मामूर हो गए और ग़ीबत करने लगे। बद को, खुदा की नज़र में नफरती और औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बाजियों के बानी, माँ बाप के नाफर्जंद, बेवकूफ़, अहद शिकन, तभी मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते थे कि ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं, फिर भी ना फ़कत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि औरों को करने से भी खुश होते हैं। हालेलुया। तो ये बात बड़ी क्लियरली मैंने आपको बताई है कि ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसे रिसीव नहीं करेंगे तो खुदा फिर आपको जिस हाल में है या जिन अकलों को आपने अभी तक अपनी अकलों को जिन स्पिरिट के हवाले किया हुआ है, खुदा फिर उसमें ही रहने देगा ताकि आप उसमें खुश रहें। वो फिर आपके साथ फिर ये सारे काम करेंगे जो अभी बाइबल में इन आयतों में हमने पढ़े हैं। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ लेविथन करती क्या है? मैं आपको पहले थोड़ी सी समरी बता देता हूं, उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे और इस चीज को देखेंगे। स्पिरिट ऑफ लेविथन जो है ये आपकी जुबान को कंट्रोल करती है और इस जुबान से मकर की बातें हैं, जो झूठ की बातें हैं, ये आपकी जुबान से कंट्रोल करवाती है और ये आपके मुंह से झूठ बुलवाती है, आपके मुंह से क्या कहते हैं, खुसर बुसर कराती है, जिसे कहते हैं गॉसिप करना, ये गलत बयानी करवाती है इसी जुबान से। तो ये जो स्पिरिट है इसका एक काम ये है कि ये आपको इस तरह से डिसीव करेगी आपको, मतलब कि जो सुनने वाले हैं या देखने वाले हैं उनको ये जो स्पिरिट ऑफ लेविथन है, अगर किसी पास्टर में या किसी चर्च लीडर में अगर ये स्पिरिट काम कर रही है तो वो उस पास्टर और चर्च लीडर के जरिए ऐसे ऐसे झूठ बोलेगी, ऐसे ऐसे काम करवाएगी कि कलीसिया उसको कबूल करेगी और उसको मानना शुरू कर देगी। हालेलुया। क्योंकि ये चाहती है कि लोग सच पे ईमान ना लाएं बल्कि झूठ को माने, सच पे ईमान ना लाएं बल्कि झूठ को माने। ये लोगों में नुक्स देखना पसंद करते हैं, ये लोगों में बुराइयां ढूंढते हैं। ये जो स्पिरिट जिस किसी को कंट्रोल करती है वो शख्स फिर लोगों में नुक्स निकालने लगता है, उनमें से बुराइयां और ऐब ढूंढने लगता है। वो शख्स अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देता है, अपने बारे में शेखी मारने लग जाता है जो कि खुदा की तरफ से नहीं है। तो ये जो स्पिरिट ऑफ लेविथन है, इसके ये मैंने आपको 3-4 काम बताए, आगे भी मैं बता रहा हूं। एक और चीज जो है, ये इख्तियार वालों को बेइज्जत करती है। मतलब ये जो भी अथॉरिटी में लोग होते हैं उसके खिलाफ ये बातें करते हैं। इनका पहला काम ही होता है कि जो हायर अथॉरिटी पे बैठा हुआ है उसको ये जलील करें, उसके बारे में झूठी सच्ची बातें करें, सच्ची तो नहीं झूठी बातें करें और उसको किसी तरह से उसकी पर्सनालिटी को खराब करें। ये जो लेविथन की स्पिरिट है, अगर किसी पास्टर या चर्च लीडर में है तो वो खिदमत कम करेगा, खिदमत करवाएगा ज्यादा।
ये स्पिरिट ये काम करती है कि ये खिदमत नहीं करती है बल्कि खिदमत लेती है। तो आपको बेशुमार हो सकता है आसपास अपने नजदीक ऐसे खादिम नजर आ जाएं जो खिदमत कर नहीं रहे हैं बल्कि खिदमत ले रहे हैं। ये लोगों को कंट्रोल करने वाली स्पिरिट है। मैंने बहुत सारे चर्चेस में देखा है कि लोग पास्टर्स के बारे में अच्छे से जानते हैं कि हमारा पास्टर ये काम करता है, हमारा पास्टर गुस्सा करता है, हमारा पास्टर शायद झूठ बोलता है, हमारे पास्टर के पास शायद अच्छा कलाम नहीं है, हमारे पास्टर के पास शायद अच्छी लीडरशिप नहीं है। लेकिन ये जो लेवाइथन की स्पिरिट है ये क्या करती है, लोगों को इस तरह से कंट्रोल करती है कि एक भी शख्स उस चर्च में से या उस कलीसिया में से निकल नहीं सकता, क्योंकि ये स्पिरिट ने उनको कंट्रोल किया हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए आज़ादी बहुत ज़रूरी है, ऐसे लोगों के लिए लिबर्टी ज़रूरी है, और आज़ादी रिहाई देने वाला कोई और नहीं है, वो है मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह। बाइबल कहती है जिसको बेटा आज़ाद करता है वो ही एक्चुअली आज़ाद है। ये जो स्पिरिट ऑफ लेवाइथन है ये मैनिपुलेशन करती है। ये आपके मुंह पे आपको ऐसा शो करेगी जैसे वो आपसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन पीछे से वो आपको एक्चुअली मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक्चुअली वो आपको अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब उनको नजर आएगा कि आपसे उनका मुफाद पूरा हो गया, आप उनकी गुड बुक्स में रहेंगे, लेकिन जब नजर आएगा कि आप उस मुफाद में रुकावट बन रहे हैं या उस मुफाद को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपको बिल्कुल मक्खी की तरह उसमें से निकाल देंगे और आप परेशान हो जाएंगे कि ये वही खादिम है जिसको मैं बहुत इज्जत देता था, जिसको मैं बहुत मानता था, जिसको मैं बहुत चाहता था। ये जो स्पिरिट है ये इज्जत करवाती है, ये जबरदस्ती इज्जत लेती है, ये जबरदस्ती ऑनर लेती है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ये जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ लेवाइथन जो है, ये खुदा की रूल कुद्दुस के खिलाफ, खुदा के पाक रूह के खिलाफ बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के खड़ी होती है। ये डिलीवरेंस के खिलाफ है, ये रिहाई के खिलाफ है। तो जहां पे आपको नजर आए कि डिलीवरेंस नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि वहां पे स्पिरिट ऑफ लेवाइथन कंट्रोल कर रही है और लोगों को डिलीवर नहीं होने देना नहीं चाह रही है। बहुत सारी कलीसियाओं में आपको ये चीज नजर आएगी कि लोग डिलीवरेंस अब एक्सक्यूज मी, आप अच्छे से जानते हैं कि उन लोगों को शायद डिलीवरेंस की जरूरत है, लेकिन ये स्पिरिट जो है उन लोगों को डिलीवर नहीं होने देती है, उन लोगों को रिहा होने नहीं देती, आजाद नहीं होने देती, क्योंकि ये खुदा की रूह के खिलाफ आंखों में आंखें डाल के काम करती है और लोगों को डिलीवर नहीं होने देती है। हालेलुया। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसी क्या चीज है और कब हमें पता चलेगा कि पास्टर जी ने बोला है कि खुदा के कलाम में एक पूरा बाब, एक पूरा चैप्टर स्पिरिट ऑफ लेवाइथन पे लिखा हुआ है। तो कहाँ है वो चैप्टर? हम पढ़ते हैं, बिल्कुल आप मेरे साथ पढ़िए और मेरे साथ निकालिए अय्यूब की किताब, उसका 41वां बाब, जोब चैप्टर 41। ये 100% पूरा का पूरा बाब जो है ये स्पिरिट ऑफ लेवाइथन के बारे में, स्पिरिट ऑफ लेवाइथन के बारे में अय्यूब 41 बाब है जो पूरा पूरा इसी स्पिरिट के बारे में लिखा हुआ है। मैं आपके सामने उर्दू में पढ़ देता हूं क्योंकि मुझे पूरा बाब पढ़ना होगा और इस पूरे को मुझे आपको सामने पेश करने में शायद मैं कुछ ही पॉइंट आपके सामने आज रख सकूं और कुछ मैं शायद अगले हफ्ते में आपके सामने पेश करूं, लेकिन जितने भी कर सकूंगा, जो टाइम मेरे पास है उस टाइम लिमिट में जितने भी कर सकूंगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। जोब अय्यूब की किताब, उसका 41वां बाब, और हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। ज़बूर से पहले जी, अच्छा यहां पे उर्दू में एक लफ्ज लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश के हर ट्रांसलेशन में, मैं कह रहा हूं हर ट्रांसलेशन में, कोई सा भी ट्रांसलेशन ले लें, वहां पे ये लफ्ज लेवाइथन ट्रांसलेट किया गया है। मैं अक्सर अपने सुनने वालों को बोलता हूं कि अगर खुदा ने आपको इंग्लिश पढ़ने की तौफीक दी है तो ज़रूर इंग्लिश में भी बाइबल को पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें
उर्दू में नहीं मिलती हैं, लेकिन हमें इंग्लिश में वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि ये लिवाइथन का वर्ड इंग्लिश के हर ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट किया गया है। अगर किसी एक में किया होता तो मैं डाउट कर सकता था, दो में किया होता थोड़ा सा मैं बिलीव कर लेता, लेकिन हर ट्रांसलेशन अगर लिवाइथन बोल रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि यहाँ पे उर्दू में हमने सही से ट्रांसलेट नहीं किया है। लिखा हुआ है, क्या तू मगर को शिस्त से बाहर निकाल सकता है? अब ये आपको भी नहीं समझ में आई कि मगर को शिस्त से कैसे बाहर निकालते हैं। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं, कैन यू ड्रॉ आउट लिवाइथन विथ अ हुक। मतलब हमने पहले देख लिया कि ये लिवाइथन कहां पे होता है, ये समुद्र में होता है, और अब बाइबल क्या बोल रही है कि ये लिवाइथन को क्या तुम मछली के कांटे से बाहर निकाल सकते हो, या रस्सी से उसकी जुबान को दबा सकते हो? क्या तू उसकी नाक में रस्सी डाल सकता है, या उसका जबड़ा मेख से छेद सकता है? क्या वो तेरी बहुत मिन्नत समाजत करेगा, या तुझसे मीठी मीठी बातें कहेगा? क्या वो तेरे साथ अहद बांधेगा? क्या तू उसे हमेशा के लिए नौकर बना लेगा? देखें, ये जानवर की बात हो रही है, लेकिन बात जानवर की पर्सनालिटी में आप सिर्फ देखिएगा स्पिरिट कितनी पावरफुल है। क्या तू उसके साथ खेलेगा जैसे परिंदे से? क्या तू उसे अपनी लड़कियों के लिए बांध देगा? क्या लोग उसकी तिजारत करेंगे? क्या वो उसे सौदागरों में तकसीम करेंगे? क्या तू उसकी खाल को बहलों से या उसके सर को माहीगीर के तरसूलों से भर सकता है? तू अपना हाथ उस पर धरे तो लड़ाई को याद रखेगा और फिर ऐसा ना करेगा। देख, इसके बारे में उम्मीद बेफायदा है। अब सुन लीजिए, यहां पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही हैं कि इससे उम्मीद लगाना बिल्कुल बेकार है। देख, इसके बारे में उम्मीद बेफायदा है, क्या कोई उसे देखते ही गिरना पड़ेगा? मतलब यह है कि ये इतनी खौफनाक बला है, इतनी खौफनाक मखलूक है, इतनी खौफनाक स्पिरिट है कि जिसको देखते ही कोई भी शख्स गिर सकता है, क्योंकि ऐसा तंतखू नहीं जो उसे चीरने की जरूरत करे। तो एक और चीज बाइबल बता रही है कि ये जो लिवाइथन है, ये ऐसा है जिसको कोई ऐसा दुनिया का जानवर नहीं है, कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो इसको चीर सके। फिर वो कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो सके? किसने मुझसे पहले कुछ दिया है कि मैं उसे अदा करूं? जो कुछ सारे आसमान के नीचे है वो मेरा है, ये खुदा बोलता है 11वीं आयत में। ना मैं उसके आज़ा में खामोश रहूंगा, ना उसकी बड़ी ताकत और खूबसूरत डेडोल के बारे में। ये खुदा उसके बारे में बता रहा है कितना ह्यूज, कितना बड़ा है, कि वो बड़े डील डोल वाला है। यानी ये स्पिरिट जो है ये छोटी मोटी कोई बिचकाना स्पिरिट नहीं है, बदरू या डीमन नहीं है कि जो लोगों में चला जाए। ये बहुत पावरफुल स्पिरिट है। उसके ऊपर का लिबास कौन उतार सकता है? उसके जबड़ों के बीच में कौन आएगा? उसके मुंह के किवाड़ों को कौन खोल सकता है? उसके दांतों का दायरा वो दहशतनाक है, उसकी ढालें उसका फखर है, जो गोया सख्त मोहर से पेवस्ता की गई हैं। वो एक दूसरे से ऐसी जटी हुई हैं कि इनके दरमियान हवा भी नहीं आ सकती। हवा का मतलब ये है कि ये स्पिरिट जिस जगह पे कंट्रोल करेगी वहां पे हवा भी नहीं आ सकती। मतलब पाक रूह के मैनिफेस्ट होने की गुंजाइश कम हो जाती है। पाक रूह को वहां पे खुल के काम करने के लिए जगह नहीं मिलती है, इतनी टाइट ये ग्रिप रखती है। उनके दरमियान हवा भी नहीं आ सकती। वो एक दूसरे से बाहम पेवस्ता हैं, वो आपस में ऐसी सटी हैं कि जुदा नहीं हो सकती। उसकी छींकें नूर अफशानी करती हैं। ये सुनिएगा, इस पे मैं कुछ बोलूंगा थोड़ा सा। उसकी आंखें सुबह के पेपटों की तरह हैं, उसके मुंह से जलती मशलें निकलती हैं और आग की चिंगारी उड़ती है। उसके नथनों से धुआं निकलता है, गोया खौलती देग और सुलगते सरकंडे से। उसका सांस कोयलों को दहका देता है। उसके मुंह से शोले निकलते हैं, ताकत उसकी गर्दन में बसती है। अब ध्यान से सुनिएगा कि ये जो है ये ऐसी स्पिरिट है जिसकी गर्दन में ताकत है और दहशत उसके आगे आगे चलती है। कौन उसके आगे आगे चलता है? हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग जब गुजरते हैं तो उनके आगे आगे प्रोटोकॉल चलता है। तो बाइबल बताती है स्पिरिट ऑफ लिवाइथन ऐसी है
कि इसके आगे आगे खौफ और दहशत चलती है, इसको प्रोटोकॉल दे रही होती है। इसके गोश्त की तहें आपस में जुड़ी हुई हैं, उसमें खूब सटी हुई हैं और हट नहीं सकती। उसका दिल पत्थर की तरह मजबूत है। सुन रहे हैं? उसका दिल पत्थर की तरह मजबूत है, बल्कि चक्की के निचले पार्ट की तरह। जब वो उठ खड़ा होता है तो जबरदस्त लोग डर जाते हैं। सुन रहे हैं? जब ये उठ खड़ा होता है तो जबरदस्त लोग डर जाते हैं, घबरा कर हवास बाख्ता हो जाते हैं, और कोई उस पर तलवार चलाए तो उसका कुछ नहीं बनता। यानी तलवार आप चलाएंगे, इसको कुछ असर नहीं होगा, ना भाला, ना तीर, ना बर्छी से। वो लोहे को भूसा समझता है और पीतल को गली हुई लकड़ी। क्या कैन यू इमेजिन किस किस्म का पावरफुल ये स्पिरिट है कि वो लोहे को भूसे की तरह समझता है, पीतल को गली हुई लकड़ी की तरह समझता है। तीर उसे भगा नहीं सकता, फलाखन के पत्थर उस पर तिनके से हैं, लाठियां गोया तिनके हैं। वो बिरछी के चलने पर हंसता है। अगर उसके सामने आप कोई नेज़े लेके आएंगे तो वो हंसेगा। उसके नीचे के हिस्से तेज ठेकरों की मानंद हैं। वो कीचड़ पर गोया हेंगा फिरता है। वो गहराव को देख की तरह खोलाता है। वो समुंदर को मरहम की मानंद बना देता है। सुन रहे हैं आप? वो गहराव की बात हो रही है, पाताल की बात हो रही है। पाताल को वो ऐसा खोलता है जैसे देख की तरह खोलाता है, और समुंदर को मरहम की मानंद बना देता है। वो अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता जाता है। गहराव की गोया सफेद नजर आने लगता है। ये सुने, ये एक डिसेप्शन है, ये एक आंखों का धोखा है जो ये कर रहा है कि ये अपने पीछे ऐसी लकीर छोड़ के जाता है जो वाइट नजर आती है, सफेद नजर आती है। यानी दिखने में ऐसा नजर आएगा जैसे ये कोई खुदा की तरफ से, जैसे खुदा का है एक सफेद पोशाक और ये सफेद चीजें, सफेद जामा। बाइबल में लिखा हुआ है कि मुकद्दसों की निशान है। तो ये इस तरह से डिसीव करेगा, इस तरह से ये लोगों को धोखा देगा कि लोगों को नजर आए कि मुकद्दस हैं, लेकिन होगा नहीं। वो अपने पीछे चमकीली लीक छोड़ता है। गहराव गोया सफेद नजर आने लगता है। जमीन पर उसका नजीर नहीं जो ऐसा बेखौफ पैदा हुआ हो। सुन रहे हैं? ये पॉइंट मैं आपके सामने जरूर अभी खोलता हूं। जमीन पर उसका नजीर नहीं जो ऐसा बेखौफ पैदा हुआ। कोई ऐसा नहीं है जो उसकी तरह दलेर हो या उसकी तरह बेखौफ हो। ये फियरलेस है। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ये पाक रूह के सामने आंखों से आंखें मिला के, या ये पाक रूह को रुकावट डालता है, ये इतना फियरलेस है, ये इतना बेखौफ है। और फिर आखिरी आयत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं यहीं से शुरू करूंगा। ये हवाले को मैं उल्टा लेके चलूंगा ताकि आपको जो खास इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पहले मैं बताऊं। वो हर ऊंची चीज को देखता है। ध्यान से सुनिएगा, इसकी नजरें किस पे हैं? इसकी नजरें हर ऊंची चीज पे हैं। ये जो स्पिरिट ऑफ लेवाइथन है, इसकी नजरें ऊंची चीज पे रहे, और बाइबल बताती है वो सब मगरूरों का बादशाह है। वो सब मगरूरों का बादशाह है। ये इसका इंट्रोडक्शन है जो इस पूरे बाब में स्पिरिट ऑफ लेवाइथन के बारे में खुदा ने लिखा है। अनफॉर्चुनेटली उर्दू में उसको सिर्फ मगर लिख दिया है, लेकिन दूसरे जो हमने हवाले देखे हैं उसमें लोयातान लिखा हुआ है, जबकि इंग्लिश के हर ट्रांसलेशन में इसको लेवाइथन लिखा हुआ है, जिसे उर्दू में हम लोयातान बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो पहली मैं आपको यहां से शुरू करता हूं। जो आखिरी आयत हमने पढ़ी है 33वीं और 34वीं, उसमें लिखा है, जमीन पर उसकी नजीर नहीं, उसका नजीर नहीं जो ऐसा बेखौफ पैदा हुआ हो, और वो हर ऊंची चीज को देखता है और सब मगरूरों का बादशाह है। हालेलुया। तो ये बाइबल में बड़ा क्लियरली लिखा है, ऑन अर्थ देयर इज नथिंग लाइक हिम विच इज मेड विदाउट फियर। कोई भी ऐसा इस जमीन पे नहीं है जो उसकी तरह हो, जो बेखौफ पैदा हुआ हो। ही बिहोल्ड every high thing, he is the king over all the children of pride. Hallelujah. देखें, पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम और ये जो स्पिरिट है, ये कहीं से भी सिमिलर नहीं है। ये बिल्कुल अपोजिट चल रही हैं।
एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं। और मैंने क्या बोला है कि ये मोस्टली खुदा के खादमों में होती है, क्योंकि ये कलीसियाओं को डैमेज कर रही हैं, ये चर्चेस को डैमेज कर रही हैं, चर्चेस को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। बेशुमार कलीसियाओं में से लोग निजात पाके नहीं निकलते, बल्कि बेशुमार कलीसियाओं में से लोग नाराज होकर निकलते हैं। बेशुमार कलीसियाओं में से लोग ऐसे निकलते हैं जो खुदा को समझो बुरा भला कहते हुए निकलते हैं कि ये खुदा कुछ नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है, मैंने आपको क्या बताया पहले इंट्रोडक्शन में, क्या बताया था कि ये जो स्पिरिट ऑफ लेवाइथन है, ये खुदा के स्पिरिट के सामने खड़ी होती है और ये आजादी को रोकती है, ये रिहाई को रोकती है। तो जब लोग रिहा नहीं होते हैं, जब लोग चर्चेस में आजाद नहीं होते हैं, तो उसके पीछे क्या चीज कार फरमा है? इसका मतलब है उन चर्चेस में या उस जगह पे स्पिरिट ऑफ लेवाइथन ने कुछ लोगों को जकड़ा हुआ है। जब क्रूसेड होते हैं, बड़े बड़े कन्वेंशन होते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहां पे हील हो जाते हैं, बहुत सारे लोग शिफा पा जाते हैं, छुटकारे पा जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे ही चले जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह स्पिरिट ऑफ लेवाइथन है, जिसने, क्योंकि लोग एक जगह से नहीं आए होते, मुख्तलिफ जगहों से आए होते हैं, तो मुख्तलिफ जगहों की कलीसियाओं को इस स्पिरिट ने जकड़ा हुआ है, और इस तरह से जकड़ा हुआ है कि वो उनको रिहाई नहीं देना देती। भले वहां पे खुदा का पाक रूह जोर से काम कर रहा है, लेकिन ये स्पिरिट बेखौफ है, ये बेखौफ है, और ये उस रिहाई को, आजादी को रोकती है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने आपको, मुझे बड़े क्लियरली एक चीज बोली है। बाइबल में लिखा है ये हाई प्लेसेस को देखता है। कौन सी चीजों को देखता है? ऊंची जगहों को देखता है। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है अगर तुमने ऊंचा जाना है तो तुम्हें उसका रास्ता ऊंचाई का नीचाई से। अगर तुम ऊंचा बनना चाहते हो, बड़ा बनना चाहते हो, अपने आप को ग्रेट बनाना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले सबका खादिम बनना पड़ेगा, सबका सर्वेंट बनना पड़ेगा। तुम्हें सबकी खिदमत करनी पड़ेगी। जो अपने आप को सबसे बड़ा खिदमत वाला, सबसे बड़ा सर्वेंट साबित करेगा, वही मेरी नजर में बड़ा होगा। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने एक जगह पे लोगों के पांव धोए, शागिर्दों के पांव धोए। जब शागिर्दों के पांव खुदावंद यीशु मसीह ने धोए, तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ह्यूमिलिटी को बताया। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला कि मेरे से ऊंचा कोई भी नहीं है, मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे पांव धो के तुम्हें ये तालीम दे रहा हूं कि तुमने जब अपनी इस मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना है तो ऊपर की तरफ नहीं देखना है, जैसे स्पिरिट ऑफ लेवाइथन ऊपर की तरफ देखती है, बल्कि तुमने नीचे की तरफ देखना है। तुम्हारे में जो स्पिरिट होती है वो ये स्पिरिट ना हो कि मैंने खिदमत लेनी है, बल्कि तुम्हारे में ये स्पिरिट होनी चाहिए कि मैंने लोगों के पैर धोने हैं, मैंने इस लेवल पे जाके खिदमत करनी है। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? जितना भी अंगूर को हम क्रश करेंगे, जितना भी अंगूर को हम पैरों में से रौंदेंगे, जितना भी हम रौंदेंगे, उतना ही उसमें से खूबसूरत मैं निकलेगी, उसमें से खूबसूरत जूस निकलेगा। और ये खुदा का फार्मूला है कि हर कोई सर्वेंट ऑफ गॉड, जो भी खुदा का खादिम बनना चाहता है, उसका पहला काम क्या है कि उसने क्रश होना है, उसने नीचे की तरफ जाना है, उसने ऊपर की तरफ नहीं देखना। अगर ऊपर की तरफ देखने वाला शख्स जो है, वो आप मान लें कि वो इस स्पिरिट के कंट्रोल में है, जो ऊपर की तरफ देखता है, हाई प्लेसेस को देखता है। हालेलुया। इसके बनिस्बत, इसके बरखिलाफ जब हम स्पिरिट ऑफ लेवाइथन देखते हैं, तो स्पिरिट ऑफ लेवाइथन में जो शख्स कंट्रोल्ड है, या जिसके ऊपर ये स्पिरिट पूरी तरह से कंट्रोल कर रही है, वो शख्स कभी भी नीचे की तरफ नहीं देखेगा, वो कभी भी खिदमत नहीं करेगा, बल्कि खिदमत करवाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनके कानों तक ये नॉलेज चली जाए। और कलाम क्या बोलता है? मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हो रहे हैं, मेरे लोगों के पास नॉलेज नहीं है, इस वजह से वो रिहाई नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो हलाक हो रहे हैं। आज खुदा आपके पास नॉलेज भेज रहा है, इसलिए आपने इस नॉलेज को रिसीव करना है और रिहाई पानी है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा डिलीवरेंस का मैसेज है जो खुदा आपको दे रहा है। तो
तो स्पिरिट ऑफ लिवाइथन जिस पास्टर में होती है, जिस चर्च लीडर में होती है, या जिस कलीसिया को वो स्पिरिट ऑफ लिवाइथन पकड़ी हुई होती है, आप उसके फ्रूट से, उसके फलों से आप उस कलीसिया को देख सकते हैं कि वो कलीसिया नीचे की तरफ देख रही है या वो कलीसिया हाई प्लेसेस की तरफ देख रही है। वो कलीसिया लोगों को खिदमत करने के लिए तैयार है या लोगों से खिदमत लेने के लिए तैयार है। हाई प्लेसेस क्या होते हैं? ऑनर की जगह होती है। हाई प्लेसेस क्या होता है? ऊंची जगह पे हम बैठे। तो वो पास्टर, वो खादिम जो ऊंची जगह पे बैठना चाहते हैं या ऊंचे मर्तबे की तरफ देखना चाहते हैं या ऊंचाई पे पॉपुलैरिटी की तरफ देखना चाहते हैं या वो उस जगह पे अपने आप को देखना चाहते हैं जहां पे देखिए, जितनी आप ऊंचाई पे जाएंगे उतना ही आपको लोग दूर तक देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जितने आप अपने आप को ऊंचा करेंगे उतने ही लोगों की नजरें आप पे पड़ेंगी। तो वो खादिम जो अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं उन पे हो सकता है लोगों की नजरें ज्यादा हो। समझ आ रही है? लेकिन ये जो पीछे काम हो रहा है, ये स्पिरिट ऑफ लिवाइथन है जो उस शख्स को इस तरह से फोकस करवाती है कि उसने ऊंची जगह पे देखना है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो खुदा का खादिम होगा वो ऊंची जगह की तरफ नहीं देखेगा। वो अपने आप को ऊंचा करने के लिए नहीं सोचेगा, बल्कि वो अपने आप को नीचा करेगा ताकि मसीह उसमें से ऊंचा नजर आए। वो अपने आप को पीछे करेगा ताकि मसीह उसमें से सामने नजर आए। हालेलुया। तो आपने बड़े केयरफुल होके, जिस किसी के साथ आपकी संगति है, जिस किसी के साथ आप पार्टनरशिप में चर्च जा रहे हैं, आपने ये चीजों को जहन में रखना है कि वो शख्स या वो पास्टर या वो कलीसिया कहीं उस स्पिरिट ऑफ लिवाइथन के कंट्रोल में तो नहीं है जो अपने आप को ऊपर करना चाह रहे हैं या जो अपने आप को इज्जत दिलवाना चाह रहे हैं, जो अपने आप को खिदमत के लिए पेश नहीं कर रहा है बल्कि खिदमत करवाना चाह रहे हैं। मेरे कानों तक ऐसी भी आवाजें आई हैं कि बहुत सारे पास्टर्स ऐसे होते हैं जो कलीसिया से चाहते हैं। देखिए, उनका काम क्या है? उनका काम है अंजील की मनादी करना, उनका काम है पाक मेज को शेयर करना, उनका काम है लोगों के लिए दुआ करना। ये तीन काम को वो समझते हैं बहुत बड़ा काम है। ये तीन काम वो समझते हैं ये वो काम है जो कोई नहीं कर सकता जो हम कर रहे हैं। उसके अगेंस्ट में वो कलीसिया से क्या मांगते हैं कि उस इन तीन कामों के बदले में कलीसिया उनके अब सारे काम करे। उनके घर के काम करे कलीसिया, उनके घर के पेंटिंग करे, उनके घर के खाने बनाए, उनके घर की सफाई करे। बहुत सारे हमारे मसीह इंडिया और पाकिस्तान में इस तरह की मिनिस्ट्रीज के साथ कनेक्टेड हैं जहां पे पास्टर के घर में चर्च के लोग आते हैं और वो उसको ऑनर समझते हैं कि जी हम खुदा के खादिम के घर में कुछ काम कर रहे हैं, हम खुदा के खादिम को सर्व कर रहे हैं। प्लीज होश में आने का टाइम है, जागें, अपनी आंखों को खोलें, क्योंकि ये वो खादिम नहीं है। क्योंकि खादिम का काम ये है कि उसने आपके लिए खिदमत करनी है, आपकी खिदमत करनी है। ये खादिम क्या होंगे? ये अपने आप को ऊंचा दिखाएंगे, अपने आप को ऊंची प्लेस पर रखेंगे। ऊंची प्लेस कौन सी है? खुदा के बाद ऊंची प्लेस, जो सबसे बड़ी ऊंची जगह होती है, वो हमारे माँ बाप की होती है। ये खादिम क्या बोलेंगे कि वो प्लेस मुझे चाहिए, वो प्लेस हमें चाहिए। कोई भी शख्स अपने माँ बाप की जगह किसी को नहीं देता, लेकिन ये जो स्पिरिट ऑफ लिवाइथन है ये लोगों को मजबूर करेगी कि आप उनको माँ बाप, स्पिरिचुअल माँ बाप बोल के कॉल करें या उनको वो दर्जा दें। ये जो इज्जत दी जाती है, जो ऑनर दिया जाता है, बाइबल बताती है ये दिया जाता है, ये लिया नहीं जाता। ये अपने आप लोग, एक टाइम आता है जब खुदा के खादमों को वो दिल से बोलते हैं कि ये मेरा रूहानी बाप है, वो दिल से बोलते हैं ये मेरी रूहानी माँ है, वो दिल से बोलते हैं कि ये हमें जन्म किसी और ने दिया है लेकिन हमेशा की जिंदगी में ले जाने वाले ये हमारे खुदा के खादिम हैं जो हमें लेके गए। तो ये ऑनर और इज्जत जो है ना दिल से निकलती है। लेकिन स्पिरिट ऑफ लिवाइथन क्या बोलता है? स्पिरिट ऑफ लिवाइथन क्या करता है? वो हर हाई जगह, हर हाई पोजीशन, वो किसी की भी पोजीशन है, वो पोजीशन को हड़पना चाहता है और उस पोजीशन पे खुद बैठना चाहता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है जो कुछ मैं बोल रहा हूं?
हालेलुया। एक और चीज, ये जो स्पिरिट ऑफ लेवाइथन है, ये किसी के अंडर में काम नहीं करती। इस स्पिरिट के अंडर में जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, जो चर्चेस होते हैं, जो पास्टर्स होते हैं, वो उनके पास कोई रिपोर्टिंग लाइन नहीं होती है। वो अपने आप में अपने बॉस होते हैं, क्योंकि ये अथॉरिटी के खिलाफ काम करती हैं, ये अथॉरिटी को पसंद नहीं करती हैं। ये अथॉरिटी हर ऊंची जगह इनकी है, ये ध्यान में रखें, हर ऊंची जगह इनकी है, कोई और वो जगह पे ले नहीं सकता है। हमारे चर्च की जो मिनिस्ट्री है, द अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री इंटरनेशनल, बड़ी मिनिस्ट्री है, खुदा ने बड़ा उन्हें बरकत दी है, और मैं भी उस मिनिस्ट्री का एक पास्टर हूं। और उस मिनिस्ट्री का एक असूल ये है कि अगर कोई भी शख्स किसी भी दुनिया के कोने से आता है और हमारे जो सीनियर पास्टर हैं या हमारे चर्च की जो लीडरशिप है उनको बोलता है कि मुझे इस चर्च में, आपके चर्च में कलाम पेश करना है, तो पहला सवाल उनसे पूछा जाता है कि आपके ऊपर कौन है। और अगर वो शख्स बोलता है नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरे ऊपर खाली यीशु है और मैं खुद इस मिनिस्ट्री का प्रेसिडेंट हूं, इस मिनिस्ट्री का मालिक हूं, फाउंडर हूं, तो क्या होगा, हमारी जो चर्च की मिनिस्ट्री है वो उसे प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, उसे वो स्टेज पे आने नहीं देंगे। क्योंकि बाइबल में बड़ा क्लियरली है कि हमें इख्तियार वालों के अंडर में रहना है, हमें इख्तियार वालों की इज्जत करनी है। खुदावंद यीशु मसीह ने हिरार्की का फार्मूला दिया है। बाइबल में लिखा है औरत का सर मर्द है, मर्द का सर यीशु है, यीशु का सर खुदा है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बड़े अच्छे से बताया है कि हर मिनिस्ट्री का फंक्शन इस तरह होना चाहिए कि हर शख्स किसी का अकाउंटेबल हो। कोई ना कोई शख्स किसी ना किसी को दुआ में सपोर्ट कर रहा हो, या वो अकाउंटेबल हो जो उसके नीचे काम कर रहा है उसको, और वो खुद भी किसी को अकाउंटेबल हो। हालेलुया। तो ये जो स्पिरिट ऑफ लेवाइथन है, ये सबसे पहले काम ये करती है कि ये अपने ऊपर से अथॉरिटीज को खत्म कर देती है। ये आजाद, ये सबसे ऊंची जगह पे अपने आप को रखना चाहती है। ये स्पिरिट करती है, और ये आप सबके लिए है कि इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझें और सीखें। हालेलुया। मेरे जो रूहानी मेंटर हैं प्रोफेट बर्नार्ड ब्लेसिंग, वो अक्सर हमसे अपने स्पिरिचुअल फादर का जिक्र करते थे, और बहुत जिक्र करते थे। जब भी वो मैसेज दे रहे होते थे, जब कभी कोई ऐसा बात आती थी जिसमें उन्होंने अपने स्पिरिचुअल फादर के बारे में कुछ ना कुछ शेयर करना है, तो बड़े ऑनर के साथ, इज्जत के साथ, और बड़े खुल के, जो उसे कहते हैं ना, कोई लफ्जों की कमी नहीं करते थे। वो अपने स्पिरिचुअल फादर को उसी तरह से ऑनर के साथ उधर मैसेज में अपने बताते थे। एक दिन मौका आया जब हमने अपनी आंखों से देखा कि प्रॉफिट बर्नार्ड ब्लेसिंग और उनके स्पिरिचुअल फादर एक ही हॉल में थे, जिसमें मैं खुद भी था। और मैंने देखा, उस दिन मैंने देखा कि वो जो उसको स्पिरिचुअल फादर बोल रहे हैं वो खुदा के बड़े खादिम हैं। लेकिन जो मुझे नजर आया कि यार, जो प्रॉफिट बर्नार्ड ब्लेसिंग जिस तरह से मैसेज देते हैं, समझ में आता है, उनके जो स्पिरिचुअल फादर हैं वो उस तरह से समझ में नहीं आया। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई, उनका अंदाज मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने एक चीज जो नोट करी वो ये देखी कि इतना बड़ा खादिम जो कुछ भी है, प्रॉफिट बर्नार्ड ब्लेसिंग उनके सामने ऐसे बैठे हुए थे जैसे कोई KG1 का स्टूडेंट। उनको ऐसे सर्व कर रहे थे, उनकी ऐसी इज्जत कर रहे थे जैसे उनके लिए खुदा शायद आसमान से उतर के नीचे आ गया है। और ये चीज जब हम हमारे मेंटर्स को देखते हैं, हम अपने लीडर्स को देखते हैं, तो हम ये सीखते हैं कि ऑनर किस तरह दिया जाता है, रिस्पेक्ट, इज्जत किस तरह दी जाती है। वो लोग जिनको खुदा ने हमारे ऊपर अथॉरिटी में रखा हुआ है, उनको किस तरह मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन जब स्पिरिट ऑफ लेवाइथन होगी तो आपको ये चीज कहीं पे नजर नहीं आएगी, बल्कि आपको नजर आएगा कि वो शख्स ऊंची जगह पे खुद देखना चाह रहा है, अपने आप को देखना चाह रहा है। हालेलुया। एक और जो चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जब शुरू में बताया तो उसमें एक चीज बताई थी कि ये स्पिरिट ऑफ लेवाइथन क्या करती है, ये खुदा के जो सही खादिम होते हैं, खुदा के जो सच्चे खादिम होते हैं, ये उनके अगेंस्ट में काम करती है।
उनके अगेंस्ट में झूठी बातें बोलती है, उनके अगेंस्ट में उन पे तनकीद करती है, उनके अगेंस्ट में उनकी जिंदगी की बातों को डिस्कस करती है, उनके अगेंस्ट में उनके बारे में एक ऐसी मूव तैयार करते हैं कि लोग उस खादिम को जो सच्चा या खरा खादिम है उसको छोड़ के उस झूठे शख्स की तरफ मुतवज्जा हो जाएं या उस झूठे शख्स को फॉलो करना शुरू करें। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, ये साइंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ये स्पिरिट ऑफ लेविथन करती है कि वो हर अच्छे खुदा के खादिम के खिलाफ आपको कुछ ऐसी खबरें मिलेंगी, कुछ ऐसी न्यूज मिलेगी, और जब आपको आपका पास्टर ऐसा सुनता हुआ नजर आए, ऐसा बोलता हुआ नजर आए कि वो हर एक खुदा के खादिम में वो कीड़े निकाल रहा है, हर एक खुदा के खादिम पे तनकीद कर रहा है, हर एक खुदा के खादिम के बारे में कुछ बातें कर रहा है ताकि लोगों के ब्रेन वॉश हों या लोगों को उनसे अलग करे, तो आप समझ लें कि उस खादिम जिसके साथ आप चल रहे हैं वो स्पिरिट ऑफ लेविथन के अंदर में। हालेलुया। ये जो स्पिरिट है ये ग्लोरी स्टीलर है। ये क्या करती है कि ये खुदा के जलाल को खुद लेना चाहती है। मैंने बोला ना कि हर ऊंचे मुकाम को, हर हाई प्लेस जो वो देख रहा होता है, वो चाहता है कि वो जगह, वो ऊंचा मुकाम जो खुदावंद यीशु मसीह का है, वो खुद उसको ले ले। ये ग्लोरी स्टीलर होता है। ये ग्लोरी स्टीलर मतलब ये जलाल को चोरी करने वाला ये एक स्पिरिट है जो चोरी करती है। बाइबल में मुकाशवा में लिखा हुआ है कि वो जो भाइयों पे इल्जाम लगाने वाला था। तो ये जो स्पिरिट है, मैंने इसे बताया कि ये आपको नजर आएगी लोगों पे इल्जाम लगाते हुए, ये लोगों के बारे में झूठी बातें करते हुए आपको नजर आएगी। हालेलुया। फिर 34वीं आयत में मैंने क्या बताया, ये किंग ऑफ प्राइड है। किंग ऑफ प्राइड, किंग ऑफ प्राइड का मतलब है ये गरूर का बादशाह है। गरूर का बादशाह, ये एक गुब्बारा ले लें और उसको भर दें भर दें भर दें भर दें भर दें और इतना भर दें कि वो बस अब किसी भी टाइम पे फटने वाला है। तो आप समझ लें कि ये स्पिरिट जो स्पिरिट ऑफ लेविथन है, ये गरूर के साथ इतनी ही भरी हुई है कि उसमें और किसी चीज के घुसने की गुंजाइश नहीं है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात बताना चाह रहा हूं। अब आपको चीजें लिंक होती हुई नजर आएंगी जब मैं अगली बात बोलूंगा। तो ये इतनी ज्यादा भरी हुई होती है ये स्पिरिट गरूर के साथ कि इसमें कुछ और घुसने की गुंजाइश नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि अगर एक शख्स स्पिरिट ऑफ लेविथन के अंडर में है और वो उसी स्पिरिट में है, तो वो स्पिरिट उसमें क्या करेगी, इतना गरूर पंप कर देगी, इतना गरूर पंप कर देगी कि वो जब डिलीवरेंस का टाइम होगा, मान ले एक पास्टर है जिसमें ये स्पिरिट उसे कंट्रोल कर रही है और वो क्या समझ रहा है कि वो जो है वो सबसे बेहतर है, वो सबसे अच्छा है और वो जो कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है, खुदा को प्लीज कर रहा है, खुदा को खुश कर रहा है। लेकिन ये स्पिरिट क्या कर रही है, ये उसको इतना पंप कर देगी, ये इतना भर देगी उसे कि एंड ऑफ द डे जब डिलीवरेंस का टाइम होगा वो बोलेगा इसको जरूरत है डिलीवरेंस की, इसको जरूरत है रिहाई की, इसको छुटकारे की जरूरत है, इसको आजादी की जरूरत है, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि ये जो स्पिरिट ऑफ लेविथन है ये छुटकारे के खिलाफ खड़ी होती है और जिस जगह पे छुटकारे हो रहे होते हैं वहां पे खुदा के रूह के सामने समझो आंखों से आंखें, पंजों से पंजा मिला के उस शख्स को जिसको वो चाहती है, जिसको कंट्रोल में रखा होता है, उसको वो आजाद होने नहीं देती। ये जो स्पिरिट है ये अपने आप को नहीं दिखाती बल्कि दूसरों को दिखाती है। ये ऐसी है जैसे आपने माइक्रोस्कोप लेके जो है ना वो बड़ा वाला अदसा जो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे लेके आप दूसरों को देख रहे हैं लेकिन आप अपने आप को नहीं देख पा रहे। और ये मेन वजह होती है चर्चेज में, चर्चेज डिलीवर ना होने की। ऐसी स्पिरिट में जब खुदा के खादिम काम कर रहे होते हैं उन चर्चेज में आप देखिएगा कि उन चर्चेज में कभी भी पाक रूह मूव होता हुआ नजर नहीं आएगा। उन चर्चेज में आपको पाक रूह के बपतिस्मे नजर नहीं आएंगे। उन चर्चेज में वो कलीसियाएं आपको ठंडी नजर आएंगी, वो कलीसियाएं आपको रूहानी तौर पे बढ़ती हुई नजर नहीं आएंगी। हो सकता है एक्टिविटी वाइज वो शायद एक्टिविटी करती हुई नजर आए, कुछ आपको हिलजुल नजर आए, लेकिन ओरिजिनली
ये जब आप रूहानी तौर पर उनको देखेंगे तो जो आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल, 30 साल पहले जैसे थे वो वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उस चर्च की मिनिस्ट्री को स्पिरिट ऑफ लिवाइथन ने कंट्रोल किया हुआ है। हालेलुया। ये प्राइड, ये क्या कहते हैं, ऐसे गरूर से, गरूर का बादशाह है, ये गरूर का बादशाह है। तो बहुत सारे चर्च की मिनिस्ट्रीज में आपको नजर आएगा कि जी हमारा चर्च जो है वो सही डॉक्ट्रिन पेश कर रहा है, हमारा चर्च जो है वो सही तालीम दे रहा है, बाकी ये जो चर्च दे रहा है, ये जो पास्टर दे रहा है, इसकी तालीम झूठी है। ये जो चर्च है ये नरक में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा, ये जो लोग हैं ये खुदा की बादशाही में नहीं जा सकते। क्योंकि क्या है, ये स्पिरिट पफ अप करती है, ये स्पिरिट इतना भर देती है, इतना ज्यादा इन्फ्लेट कर देती है, इतना भर देती है कि सिर्फ आप दूसरों को, अपना आप आपको सही नजर आ रहा होता है, दूसरे आपको कहीं से भी ठीक नहीं लग रहे होते हैं। हालेलुया। ये आपके जिंदगी में रूहानी प्राइड को पैदा करती है। रूहानी प्राइड का मतलब, जैसे मैंने ये बताया कि दूसरे सारे गलत हैं, हम सही हैं। अगर आपको इस तरह के लोग नजर आए जो आपके चर्च में दूसरी कलीसियाओं के बारे में मोहब्बत का पैगाम नहीं दे रहे बल्कि क्रिटिकल पैगाम दे रहे हैं कि ये कलीसिया ये करती है, ये कलीसिया वो करती है, ये कलीसिया ऐसा काम करती है, इसकी डॉक्ट्रिन ऐसी है, इसका, तो आप समझ लें कि आपका वो चर्च जिसमें आप हैं वो स्पिरिट ऑफ लिवाइथन के कंट्रोल पे है। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्पिरिट ऑफ लिवाइथन है ये है शैतान की स्पिरिट। ये शैतान में से निकली है, लेकिन ये स्पिरिट जो है ये हर किस्म के गुनाह का सोर्स है। सारे गुनाह जो हैं ये लिवाइथन में से निकलते हैं। अब आप बोलेंगे पास्टर साहब ये कैसे आपने बोला? मैंने आपको बताया कि जो स्पिरिट ऑफ लिवाइथन है ये प्राउड है, ये गरूर का बादशाह है, गरूर का बादशाह है। तो जब कोई गुनाह नहीं था इस दुनिया में, जब कोई गुनाह नहीं था, तो ये जो स्पिरिट ऑफ लिवाइथन है इसने अपना सर उठाया और इसने अपना फन उठा के एक जो मुकर्रब फरिश्ता था उसको शैतान बनाया। समझ में आई? जब गुनाह नहीं था, गुनाह किस में से निकला? गरूर में से गुनाह निकला। गुनाह किस में से निकला? घमंड में से निकला। जब उस फरिश्ते ने बोला कि मैं अपने तख्त को आसमान के तारों के बराबर खुदा के तख्त के ऊपर लेके जाता हूं। तो ये जो स्पिरिट है ये हर किस्म के गुनाह की सोर्स है। स्पिरिट ऑफ प्राइड जो है, ये स्पिरिट ऑफ लिवाइथन जो है, ये हर किस्म के गुनाह को ये ट्रिगर करता है, हर किस्म के गुनाह को ये जन्म देता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह के सामने बहुत सारे टेस्ट आए प्राइड को लेके। शैतान इनके सामने आया और शैतान ने बोला तू तो खुदा का बेटा है, तो इन पत्थरों को बोल तो रोटियां बन जाएंगी। खुदावंद यीशु मसीह ने बिल्कुल इस चीज पे फख्र नहीं किया कि मैं बोलूंगा तो वाकई रोटियां बन जाएंगी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह टेम्प्ट नहीं हुए। एक दफा शागिर्दों के साथ जा रहे थे और सामरिया में से जाने का मौका नहीं मिला, तो शागिर्दों ने बोला तू हमें इजाजत दे, हम इस शहर पे आग नाजिल करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने बोला नहीं, हमें प्राइड में, हमें गरूर में ऑपरेट नहीं होना, हमें गरूर में फंक्शन नहीं करना, हमें गरूर में आगे नहीं बढ़ना, बल्कि हमें ह्यूमिलिटी यानी हमें हम्बलनेस में आगे बढ़ना है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बोलती है कि खुदावंद यीशु मसीह गो के खुदा की सूरत पे था, लेकिन खुदा के उस एरिया को, खुदा की उस पोजीशन को उसने कंट्रोल नहीं किया, बल्कि अपने आप को हम्बल किया, अपने आप को हकीर किया, अपने आप को छोटा किया, पस्त किया, और इतना पस्त किया कि इंसान बना, और फिर ऐसा इंसान बना जो गुनाहगार बना, ऐसा गुनाहगार बना जिसने सलीबी मौत ली। तो अपनी हर एक प्राइड वाली जगह जो खुदावंद यीशु मसीह जिस पे फख्र कर सकते थे, उन्होंने शागिर्दों को बोला मैं अभी ऑर्डर करूं तो 12 तमन फरिश्तों के आ जाएंगे यहाँ पे। मतलब वो सब जानते हुए अपनी हर किस्म की प्राइड को, हर किस्म की गरूर को खुदावंद यीशु मसीह अपने हाथ से, अपने पैरों से क्रश कर रहे थे
क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि ये स्पिरिट ऑफ लेवाइथन मेरे में से निकले या ये स्पिरिट ऑफ लेवाइथन किसी तरह से कंट्रोल करे। मेरे भाइयों और बहनों, मेरा टाइम हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह एक दफा मरकस की इंजील में लिखा हुआ है, उसके 6 बाब 5वीं आयत में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि खुदावंद यीशु मसीह वहां पे कोई मौजज़ा दिखा नहीं सका। दिखा नहीं सका मतलब खुदावंद यीशु मसीह दिखा सकता था, कर सकता था, लेकिन नहीं दिखा सका। इसका मतलब यह है कि उस जगह पे स्पिरिट ऑफ लेवाइथन थी जिसने लोगों को डिलीवर नहीं होने दिया, जिसने लोगों को इतना जकड़ा हुआ था कि लोग कंट्रोल यानी उस कंट्रोल से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। ये मैं बता रहा हूं कि ये स्पिरिट ऑफ लेवाइथन ये करती है कि खुदा के रूबरू आंखों में आंखें डाल के, पंजों में पंजे डाल के ये लोगों को प्रेयर मीटिंग में से लेके जाती है और प्रेयर मीटिंग में वैसे ही लेके आ जाती है। ये लोगों को क्रूसेड में लेके जाती है, क्रूसेड में से वापसी वैसे ही लेके आ जाती है। जैसे बंधे हुए गए थे वैसे ही बंधे हुए आ गए और लोग समझते हैं कि यार हम तो आजाद हैं, हमें किसी किस्म की जरूरत ही नहीं है किसी छुटकारे की। उसकी वजह क्या है कि स्पिरिट ऑफ लेवाइथन ने आपकी आंखें आपकी तरफ से बंद करी हैं और दूसरों की तरफ लगाई हुई हैं। आज मेरा पैगाम उन सारे लोगों के लिए है जो मुख्तलिफ किस्म के चर्चेस में अपने पास्टर्स को फॉलो कर रहे हैं, चर्चेस को फॉलो कर रहे हैं। आप इन चीजों से बाखबर रहें जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। एली काइन का पता है? एली काइन बड़ा काहिन था जिसने सैमुअल नबी ने जिसके पास समझो ट्रेनिंग ली है। जब वो 2 साल का था उसकी मां एली काइन के पास छोड़ गई। एली काइन यानी इतना बड़ा काहिन था, जबरदस्त था। लेकिन एक टाइम कहानत में उसकी जिंदगी में ऐसा आया कि वो, बाइबल बताती है, उसकी आंखें ब्लर करने लगी, उसकी आंखें धुंधला गई। फिर बाइबल बताती है कि उसके कान बंद हो गए क्योंकि वो खुदा की आवाज नहीं सुन सक रहा था। उसके साथ बैठा हुआ बच्चा खुदा की आवाज सुन रहा है, ना उसको स्पिरिचुअली दिखाई दे रहा है, ना उसे स्पिरिचुअली सुनाई दे रहा है। और फिर जब उसने बच्चे से पूछा कि खुदा ने मेरे बारे में क्या बोला, बच्चे ने बोला एली काइन के बारे में खुदा ने बोला कि एली काइन के खानदान का जो गुनाह है वो ना ज़बियों से और ना हदियों से मिटाए नहीं जाएंगे। उसने बोला जो खुदा चाहता है वैसा करे। मतलब मैं हैरान हूं कि मिनिस्ट्री में हम पास्टर एक लेवल पे जाते हैं, एक स्टेज पे जाते हैं और हम समझते हैं कि हम सब सही कर रहे हैं, लेकिन रूहानी तौर पे हमारी आंखें धुंधला जाती हैं, रूहानी तौर पे कान बंद हो जाते हैं, रूहानी तौर पे ये मुंह बंद हो जाता है। हम उस तरह से फंक्शन नहीं करते, हम एली काइन की तरह से काम करने लगते हैं। और बाइबल बताती है कि ये सारी चीज़ों के पीछे एक ही स्पिरिट है और वो है स्पिरिट ऑफ लेवाइथन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को बरकत मिल रही है। मेरे पास अभी बहुत सारा है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है जो मैंने बताया है। सिर्फ एक आयत या 2 आयत जो आखिरी की है ना, ये सिर्फ मैंने आपके सामने खोली है। अभी पूरा बाब मुझे आपके सामने एक्सप्लेन करना है, आयत बा आयत मुझे उसको आपके सामने खोलना है। और मेरा टाइम ऑलरेडी हो गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन एक चीज मैं आपके सामने अभी शेयर करता हूं। और क्योंकि जितना कुछ मैंने बोला है उससे आप समझ रहे हैं कि यार ये स्पिरिट ऑफ लेवाइथन जो है ये खुदा की स्पिरिट के साथ जो है ये आंखों में आंखें डाल के काम करती है, पंजों से पंजा आजमाती है, लोगों को डिलीवर नहीं होने देती है। तो फिर इसको मारने वाला कौन है, इसको शिकस्त देने वाला कौन है जो इसको मार सकता है स्पिरिट ऑफ लेवाइथन को? देखना चाहते हैं? मेरे साथ निकालिए जबूर उसका 74 यानी साम 74। खुदा ने चाहा तो मैं अगले उसमें कंटिन्यू रखूंगा इसको। साम 74 और मैं आपके सामने आयत पढ़ देता हूं। 13वीं आयत है, 13वीं और 14वीं। ठीक है, सुनिए ध्यान से। साम 74 13वीं और 14वीं आयत, भजन संगीता 74 13वीं और 14वीं आयत, जबूर 74 13वीं और 14वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। तूने अपनी कुदरत से समुंदर के 2 हिस्से किए। किसने किए?
खुदा ने किए अपनी कुदरत से। समुंदर के दो हिस्से किए। कौन से समुंदर के? जिस समुंदर में वही लेवाइथन था। तूने पानियों में से अजदा के सर को कुचलता है, तू पानी में से अजदाओं के सर को कुचलता है। तूने लोयातान के सर के टुकड़े किए और उसे बयाबान में रहने वालों को खुराक बनाया। हालेलुया। समझ आ रही है? बाइबल में क्या लिखा हुआ है 14वीं आयत में? तूने लोयातान के सर के टुकड़े किए, तूने लेवाइथन के सर के टुकड़े किए और उसे बयाबान के रहने वालों को खुराक बनाया। ये जो स्पिरिट है ये मैरीन स्पिरिट कहलाती है, ये पानियों पे होती है। बहुत सारे वाकयात खुदा ने चाहा तो अगले हफ्ते मैं जरूर आपके सामने लाइव टेस्टिमनीज कुछ ऐसी शेयर करूंगा और कुछ ऐसे पास्टरों के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। बाइबल बताती है ये जो स्पिरिट इतनी पावरफुल है, स्पिरिट ऑफ लेवाइथन, उर्दू में लोयातान बोलते हैं इसको। अगर कोई ऐसे तो लगता है नाकाबिले तस्खीर है, ये चर्च के अंदर रह के चर्च में खुदा के रूह के खिलाफ काम कर रही है, लोगों को आजाद नहीं कर रही है। और इसमें सच्चाई है कि लोग आजाद नहीं हो रहे हैं, ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। लोग आजाद नहीं हो रहे, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि उनकी आजादी के पीछे एक स्पिरिट है, पावरफुल स्पिरिट है जो उनको जकड़ी हुई है। और उसका मेन काम क्या है? उसका मेन काम है कि वो इस तरह से जकड़ ले कि वो आजाद ना कर सके। वो अपने आप को समझे कि हमें आजादी की जरूरत ही नहीं, हम ऑलरेडी आजाद हैं। बाइबल बताती है कि उस खतरनाक इस बहरी जानवर या इस स्पिरिट ऑफ लेवाइथन को अगर कोई मार सकता है तो वो कोई और नहीं है, मेरा और आपका खुदा है जो उसके सर के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। हालेलुया। मैं चाहूंगा जहां कहीं पे भी आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं आज किसी और के लिए कोई दुआ नहीं कर रहा, किसी के लिए दुआ नहीं कर रहा, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबकी दुआएं रिक्वेस्ट जितनी भी हैं आप लिखना शुरू कर दें। मैं अभी आपके सामने लाइव दुआ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस लेवाइथन के लिए दुआ करना चाहता हूं। मैं लेवाइथन को झड़कना चाहता हूं क्योंकि खुदा ने बोला है ये पावर खुदा के पास है कि वो इस लेवाइथन के सर के टुकड़े कर सकता है। हालेलुया। मैं आप सब की प्रेयर रिक्वेस्ट पे मैं वादा करता हूं आज रात मैं उन सब के लिए खुसूसी तौर पे पर्सनली दुआ करूंगा, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट पे। लेकिन इन सब से बढ़कर यह है कि मैं आप सबको खुदा की बादशाही में देखना चाहता हूं। मैं आप सब से प्यार करता हूं, जितने पास्टर जितने लीडर हैं, आपकी खिदमत को मैं सफल देखना चाहता हूं। आपकी खिदमत को मैं देखना चाहता हूं कि जब खुदा आंख से उस खिदमत को चेक करे तो सारी की सारी खिदमतें आपकी बिल्कुल चमकने लगे सोने की तरह, कोई भी खिदमत जले नहीं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी जगहों पे जहां कहीं भी हैं आप खड़े हों, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा ये लेवाइथन जो है ये डिवोर्स कराती है, ये लेवाइथन जो है ये ब्रेकअप्स कराती है, ये कवनेंट ब्रेकर है। यानी अहद जब हम करते हैं किसी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, या हम खुदा के साथ कोई अहद करते हैं, ये स्पिरिट ऑफ लेवाइथन जो है ये अहद तोड़ने वाली है स्पिरिट है। ये स्पिरिट ऑफ लेवाइथन फैमिलीज को जकड़ के रखती है, ये लोगों की जिंदगियों को जकड़ के रखती है, जिसमें उनकी शादियां हैं, जिसमें उनकी औलादें हैं, जिसमें सब चीजें हैं। लोग अपने आप को समझते हैं कि शायद हम खुदा के साथ चल रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन आजादी क्यों नहीं मिल रही है, सारी चीजें मेरी जिंदगी में क्लियर क्यों नहीं हो रही हैं। मैं रोजे भी रख रहा हूं, टाइथ भी दे रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि कोई एक ऐसी स्पिरिट है जिसने सारी चीजों को कंट्रोल किया हुआ है और आपको वो आजाद नहीं कर रही है और आपको उस चीज में सक्सेस नहीं मिल रही है क्योंकि आपको उस स्पिरिट ने पकड़ा हुआ है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और दिल से खुदावंत को बोले, खुदावंत ये मैं कलाम को रिसीव करता हूं, क्योंकि अगर मैं इस कलाम को मैं रिसीव नहीं करूंगा तो खुदा मुझे शायद नापसंदीदा अकल के हवाले कर दे, मुझे मेरे हाल में छोड़ दे। खुदा ने आज बोला है आपसे कि वो आपकी जिंदगी में ये पैगाम इसलिए लेके आया है ताकि आप इस चीज से वाकिफ हो जाएं, आपको नॉलेज हो जाए और आप बेसबब हलाक ना हो। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, आपके बेटे के कुदरत वाले नाम से, आपके बेटे के सामर्थी नाम से, आपके बेटे के जलाली नाम से, आपके बेटे के विक्टोरियस नाम से खुदावंद
मैं अपने सारे लोगों के साथ जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जो बाद में मुझे देखेंगे, जो मुझे सुन रहे हैं खुदावंद, जिस टाइम पे भी वो ये सुन रहे हैं और देख रहे हैं, खुदावंद है बाप, मैं आपकी हजूरी का गहरा बादल उन सब के ऊपर मांगता हूं। खुदावंद हम ये जानते हैं कि ये बहुत हैबतनाक किस्म की जो स्पिरिट है, ये जो बहुत पावरफुल रूलिंग स्पिरिट है, जो अपने आप में एक बादशाह है, उसको बादशाहों का बादशाह सिर्फ मार सकता है। खुदावंद आसमानी बाप, हम जानते हैं कि यू आर द किंग ओवर ऑल किंग्स। सारे जितने भी बादशाह हैं, नाम नेहाद बादशाह इस दुनिया के या तारीखी ताकतों के, हर जगहों के, देखी और अनदेखी जगहों के जो भी बादशाह हैं, वो मेरे बादशाह यीशु बादशाह के आगे अपने सर को झुकाते हैं। मेरा खुदा बोलता है, मैं लिवायथन के सर के टुकड़े करता हूं, समुंदर वाली मखलूक के टुकड़े करता हूं और उसे बेयाबान में जानवरों को खिलाने के लिए देता हूं। खुदावंद, आप इस लिवायथन को कुदरत रखते हो कि वो आप हमारी जिंदगी से इतनी दूर फेंक सकते हो उसे कि एक समुंदर की मखलूक बेयाबान में जाके वो लोगों की खुराक बने। खुदावंद आसमानी बाप, मैं इस वक्त सबसे पहले खुदावंद आपसे अपने लिए आपका फजल मांगता हूं, अपने लिए खुदावंद उस कुव्वत को, उस ताकत को मांगता हूं, खुदावंद उस अथॉरिटी को मांगता हूं खुदावंद। और अगर मेरे में कहीं पे भी खुदावंद किसी किस्म की स्पिरिट ऑफ लिवायथन किसी भी एरिया में खुदावंद अगर है, सबसे पहले खुदावंद मैं इस स्पिरिट को आपके हजूरी में लेके आता हूं और खुदावंद है बाप, अपने आप पे पहले प्रोनाउंस करता हूं, गेट आउट स्पिरिट ऑफ लिवायथन, गेट आउट, गेट आउट। ना मेरी जिंदगी पे, ना मेरी मिनिस्ट्री पे, ना मेरे बीवी बच्चों पे तेरा कोई इख्तियार है। जिस जगह पे और जिस जमाने में और जिस सदी में अगर तू मेरे खानदान में किसी तरह से दाखिल हुई है, यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूं, गेट आउट। मेरा खुदा तुम्हारे सर को कुचलता है और मेरी जिंदगी से, मेरे खानदान की जिंदगी से, मेरी उन खुशियों में से मुझे और मेरे खानदान को आजाद करता है। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, सेम अथॉरिटी के साथ मैं अपने तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं खुदावंद, मेरे अजीज, मेरे रिश्तेदार, मेरे चर्च के लोग, मेरे चर्च की फैमिलीज, मेरे चर्च के इंडिविजुअल्स, खुदावंद मेरे दूर के लोग, मेरे वो लोग जो मुझे सुनते हैं, चर्च से मेरे ताल्लुक नहीं है लेकिन वो मुझे रेगुलर सुनते हैं खुदावंद आसमानी बाप, इस वक्त खुदावंद आपके इस जोर को मैं हर एक फैमिली के ऊपर, हर एक खानदान के ऊपर, हर एक मिनिस्ट्री के ऊपर, हर एक पास्टर के ऊपर, हर एक लीडर, हर एक मिशनरी के ऊपर, हर एक खानदान के ऊपर खुदावंद यीशु के नाम से उस जोर को मांगता हूं। खुदावंद ये जोर कुदरत से और कुव्वत से इनकी जिंदगियों में आज, अभी और इसी वक्त आए और हर किस्म की स्पिरिट ऑफ लिवायथन को हम यीशु के नाम से खुदावंद उसके सर को कुचलते हैं और इनकी जिंदगियों से खुदावंद इसको दूर बेयाबान में फेंकते हैं। खुदावंद मेरे सारे लोग आजाद होंगे। खुदावंद हम मगरूर होके नहीं, हम प्राइड के साथ नहीं बल्कि ह्यूमिलिटी के साथ, हम खुदावंद है बाप फखर और भरम और घमंड के साथ नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ खुदावंद यीशु की बादशाही को कायम करेंगे। खुदावंद हम अपनी इज्जत नहीं देखेंगे, हम यीशु मसीह आपकी इज्जत करवाना चाहेंगे। हालेलुया। मैं घटूं और खुदावंद यीशु मसीह बढ़े। खुदावंद आसमानी बाप, मैं शुक्रगुजार हूं उन सारे खादमों के लिए जो खुदावंद आज भी अपनी जान हथेली पे लेके चल रहे हैं, जो आज भी खुदावंद अपनी जायदादें बेच के खुदावंद है बाप आपकी किंगडम के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी फैमिलीज की कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने अपने औलादों को मरते हुए देखा है, जिन्होंने हर एक चीज में टॉर्चर सहा। खुदावंद मैं उन सबको सलाम करता हूं और खुदावंद है बाप, मैं उनके लिए आपका फजल मांगता हूं। हम उनको देखते हैं तो हम शायद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बहुत पीछे हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हमारी ये छोटी छोटी जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हर एक खिदमत को कबूल करिए खुदावंद। खुदावंद आप मेरे दिल को जानते हैं, आप मेरे लोगों के दिलों को जानते हैं। मेरे चर्च में खुदावंद कौन सी स्पिरिट है खुदावंद आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपने बोला है मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। खुदावंद हमारे चर्च में हर किस्म की स्पिरिट ऑफ लिवायथन को यीशु के नाम से हम कास्ट आउट करते हैं और बेयाबान में फेंकते हैं उसके सर के टुकड़े करके। आसमानी बाप आज, अभी और इसी वक्त खुदावंद हम रिलीज चाहते हैं, हम आजादी, छुटकारा रिसीव करते हैं यीशु के नाम से।
वो सारे रिश्ते जो बंधनों में बंधे हुए हैं और उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, यीशु के नाम से हम आजादी क्लेम करते हैं। वो सारे खुदावंद पेट के फल जो खुदावंद इस स्पिरिट ने रोके हुए हैं, यीशु के नाम से हम रिलीज करते हैं। खुदावंद है बाप डिवाइन रिश्ते रिलीज करते हैं, डिवाइन लाइफ पार्टनर रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद मिनिस्ट्रियां खुदावंद एकदम से एक्सप्लोड हो और खुदावंद बेशुमार जगहों पे यीशु मसीह आपकी किंगडम फैले। खुदावंद 2000 साल होने के बाद सिर्फ 33% पूरी दुनिया में मसीह हैं। खुदावंद मैं अगले आने वाले दिनों में दुआ करता हूं एक एक्सेलरेशन आए खुदावंद, खुदा का रूह बड़े कुदरत के साथ और जोर के साथ और तेजी के साथ काम करे और खुदावंद है बाप 33% नहीं बल्कि 100% पूरी दुनिया की पॉपुलेशन यीशु मसीह आपकी निजात का पैगाम सुनने वाली है। हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं। मैं अपनी स्पिरिट में फील कर रहा हूं खुदावंद के खुदा ने बहुत सारे लोगों को आजादी दी है, बहुत सारे खानदानों को खुदा ने इस स्पिरिट में से निकाला है। खुदावंद हर किस्म की लतों को, हर किस्म की एडिक्शन को, सिगरेट नोशी, हर किस्म के पान तंबाकू, हर किस्म की ड्रिंक, हर किस्म के ड्रग्स, हर किस्म की मेडिसिन, खुदावंद हर एक चीज जो खुदावंद आपके लोगों को गुलाम बनाई हुई है, यीशु के नाम से खुदावंद हम उन सारी आदतों का, उन सारी स्पिरिट्स का सर तोड़ते हैं और बयाबान में फेंकते हैं खुदावंद। हालेलुया। खुदावंद हमारा ईमान है खुदावंद, आपके कलाम में लिखा है इस लिवायथन को कोई नहीं है जो मुकाबला कर सके, लेकिन मेरा खुदा उसके सर तोड़ सकता है। हालेलुया। मेरा खुदा उसे कुंडे के जरिए, जिस तरह मछली पकड़ती है इस तरह हुक के जरिए पकड़ के बाहर निकाल सकता है। ये सिर्फ मेरे खुदा में ताकत है। हालेलुया। खुदावंद मैं अपने सारे लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्पिरिचुअल बच्चों के लिए, रूहानी बच्चों के लिए, खानदानों फैमिलीज के लिए खुदावंद आज आपका शुक्र अदा करता हूं कि आपने डिलीवरेंस दी है, आपने खुदावंद आजाद किया है। खुदावंद हम देखेंगे आज की रात किस तरह से खुदावंद लोग आजाद हुए हैं। खुदावंद इस वक्त मैं सिस्टर सामिया के फादर के लिए दुआ करता हूं। खुदावंद अपने बंदे को आपने खुदावंद कामिल चंगाई दे दी है। हर किस्म की स्पिरिट जो खुदावंद है बाप उसकी शिफा को रोकी हुई थी, यीशु के नाम से खुदावंद हम रिसीव करते हैं चंगाई उनके जिस्म में। हालेलुया। खुदावंद अपने बंदे को उठा खड़ा करिए और ये बीमारी दोबारा कभी उनके जिस्म में दाखिल होने वाली ना हो। यीशु मसीह नासरी का शुक्र करते हैं। खुदावंद आप आज़ाद करते हो, आप हो जो हमें खुदावंद छुटकारा देते हो। मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। खुदावंद किसके पास जाएं? कौन है? कोई तो हो जो इतना पावरफुल हो जैसा मेरा यीशु है, जिसके नाम लेने से बड़े 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 तारीखी की ताकतें, बड़े बड़े तारीखी के किंग तुम दबा के भागते हैं। खुदावंद हम शुक्र अदा करते हैं इस सारी अनॉइंटिंग के लिए, इस सारे फजल के लिए। यीशु मसीह नासरी हम घटे और आप बढ़ो। खुदावंद आपका नाम हम में ऊंचा नजर आए और हम नीचे नजर आए। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।